राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन अब खबरों में है कि अगस्त के पहले या फिर जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में यहां होने वाले उपचुनाव की अपडेट मिल जाएगी। अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रहे रतनलाल कटारिया के निधन के बाद उपचुनाव आयोग ने अंबाला लोकसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है, जिसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाएगा, क्योंकि साल 2024 के चुनाव बेहद नजदीक हैं। तो ऐसे में यहां चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी वो सीधे सीधे ये भी संकेत देगी कि वे बाकी सभी पार्टियों में से जीत के सबसे ज्यादा नजदीक है और सबसे ज्यादा मजबूत भी हैं। और बीजेपी के लिए तो दोस्तों ये बेहद अहम चुनाव माना जाए। एक बात तो यह है कि अब की बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। तो दूसरी बात आप ये भी माने कि क्या बीजेपी जेजेपी के बिना अब राज बनाने की परिस्थिति में है? क्या बीजेपी को किसी कंधे की जरूरत है? ये साबित करना भी बीजेपी के हिस्से रहेगा। हम कह सकते हैं कि फिलहाल तक तो यहाँ इस क्षेत्र में बीजेपी की मजबूती है। रतनलाल कटारिया यहां से 2 बार सांसद चुने गए। 29 जून को राजनाथ सिंह जगाधरी में अंबाला लोकसभा क्षेत्र की रैली को संबोधित करने आए थे। तो यहां ये रैली होना भी ये संकेत माना जाए कि बीजेपी बैकडोर से यहां उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। और साथ ही लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों के दौरान बीजेपी खुद की मजबूती, खुद के जनाधार का भी आकलन कर रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी ये साबित करना चाहेगी कि वो तमाम पार्टियों में से सबसे ज्यादा मजबूत है और जनता का समर्थन उनके साथ ही है। तो यहां से बीजेपी की ओर से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस क्षेत्र में लगातार एक्टिव है। ये मान सकते हैं कि यहां से कुमारी शैलजा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस बारे में भी लगातार वो ग्राउंड पर रायशुमारी कर रही हैं। कांग्रेस अगर यहां से जीतती है तो ये माना जाए कि सत्ता का दरवाजा खोलने वाली ताकत बटोरने में कांग्रेस बिल्कुल कामयाब रहेगी। और ये चुनाव जीतना भी कांग्रेस के लिए किसी मैजिक से कम नहीं होगा। और उसके बाद जो माहौल बनेगा दोस्तों वो भी देखने वाला ही होगा। अब चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवरा जो कि क्षेत्र में खास जनाधार रखते हैं, खास मजबूती रखते हैं, हालांकि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी आम आदमी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जी जान जुटाते नजर आ सकते हैं। इनेलो और जेजेपी के लिए चेहरे खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का जनाधार इन पार्टियों से थोड़ा सा कम है। यहाँ आर पार का मिजाज ये चुनाव लेकर आ रहा है। लेकिन जहां बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में जिताऊ चेहरों बाबत कम चिंताजनक परिस्थिति में नजर आ सकते हैं, तो वहीं जेजेपी और इनेलो के लिए मजबूत चेहरा, मजबूत दावेदार खोजना बेहद मुश्किल सा नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ उपचुनाव में किस पार्टी की ओर से कौन कैंडिडेट होंगे ये तो तय नहीं हो पाया है और इस तरह की खबरें भी नहीं आई है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात और कांग्रेस की बात है तो इनके लिए जिताऊ चेहरे यहां पर उतारना आसान है। लेकिन बात अगर जेजेपी की करें, बात अगर इनेलो की करें और बात अगर आम आदमी पार्टी की करें, तो ये तीनों पार्टियां किसी मजबूत दावेदार, किसी मजबूत चेहरे को उतारने में हमें किसी न किसी कश्मकश में जरूर नजर आ सकती हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है या इस उपचुनाव पर क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।